अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं परदेश की बैठक और आज की बैठक है फ्लू के नाम। आज जानेंगे डॉक्टर साहब से कि भाई एक दिन में इंस्टेंटली हम फ्लू को कैसे जो है ना, फ्लू का मतलब नजला जुकाम, तो उसको कैसे जो है ना वो हम क्योर कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बस बताएं जी। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन जो बंदे बीमार हैं, जिनको जो है ना इस टाइम फ्लू हुआ है, और ऑब्वियसली जब आपको फ्लू हो जाता है तो आप कहते हैं भाई मुझे तो बस एकदम बेड से निकलना है और मुझे ठीक होना है। कौन सा ऐसा एक काम करें कि इंस्टेंटली फौरी तौर पे हमारा नजला जुकाम बंद हो जाए? फ्लू को मुक्का मार दें। मुक्का मार दे उसको। यार देयर इज नथिंग। अच्छा। आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से फ्लू को आप फौरन भगा दें। हम्म। फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है। हर वायरल इन्फेक्शन का एक लाइफ साइकिल है। वायरल इन्फेक्शन ने अपना साइकिल कंप्लीट करना है और वो साइकिल जब कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली ठीक। फ्लू चला जाएगा। अच्छा, और लेकिन वो साइकिल कितने दिन का रहता है? वो साइकिल वेरी करता है। अच्छा। अमूमन ज्यादातर जो भी फ्लू या वायरल इन्फेक्शन हैं 4 से 5 दिन के अंदर वो सेटल हो जाते हैं। ठीक है, इतना टाइम लगता है उसको? लेकिन उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि क्या अलामात हैं फ्लू की, और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप करें जी। तो उसकी वजह से आपका फ्लू सेटल भी होगा और आपको लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट्स भी नहीं ठीक है, आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फ्लू की अलामात से। फ्लू की जो कॉमन अलामात हैं, नाक बहेगा आपका, गले में दर्द होगी, ठीक है। सर में दर्द होगी, ठीक है। जिस्म में दर्द होगी। अक्सर इसको कहते हैं कि जिस्म टूट रहा है मेरा। हाँ, जिस्म टूट रहा है, ये बात तो ठीक है। सडन ऑनसेट हाई ग्रेड फीवर होगा आपको। ठीक हो गया। कभी कभी फीवर के साथ आपको यार सर्दी भी लगेगी। हम्म। फ्लू के साथ कभी कभी आपके पेट में दर्द भी हो सकती है, अच्छा। डायरिया भी हो सकता है। ये कॉमन अलामत हैं फ्लू की। फ्लू होता किस वजह से वैसे? फ्लू वायरल इन्फेक्शन है। यानी कि अच्छा, वायरस कहीं से वायरल आपने कैच इन्फेक्शन कर है। लिया। ठीक है। ये कॉमन अलामत हैं फ्लू की। ड्राई कफ भी होगी आपको इसमें हम्म। साथ। हम्म। प्रोडक्टिव नहीं होगी, खुश्क खांसी होगी, मतलब बलगम के बगैर आएगी। अगर बलगम आएगी तो वो डर्टी कलर की नहीं आएगी, क्लियर बलगम आ रही है। ठीक है। ये कॉमन अलामत हैं फ्लू की। ठीक है। अच्छा, फ्लू जो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या करें? ट्रीटमेंट फ्लू की स्पोर्टिव ट्रीटमेंट है। हम्म। स्पोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब है कि आपने अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है। ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, बॉडी को सपोर्ट कैसे करना है? आपको बुखार हुआ है, पैरासीटामोल का इस्तेमाल करें। ठीक है। जिसमें में दर्दें हो रही हैं, आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल करें। लेकिन ख्याल ये रखना है कि पैरासीटामोल और आइबुप्रोफेन रिकमेंडेड डोज से ज्यादा नहीं लेनी। ठीक है। ठीक हो। पैरासीटामोल की गोली अडल्ट जो है, एक बालग 18 साल से उम्र का, वो 1 ग्राम दिन में 4 दफा ले सकता है। ठीक है। न्यूरोफिन की डोज थोड़ी वेरी करती है, लेकिन आप 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं ले सकते। ये अमूमन ओवर द काउंटर अवेलेबल है। ठीक है। ये आपको एस्डा, मॉरिसन, सैंसबरीज हर किसी से मिलती हैं। बिल्कुल। लेकिन न्यूरोफिन कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी, किसी को गुर्दे की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है जैसे कि दमा है, तो वो नहीं ले सकता। नहीं ले सकते। अगर आपको कोई अंडरलाइन कंडीशन है तो इससे बेहतर है आप पहले चेक कर लें। तो आपने बेसिकली फीवर है तो आपने उसके लिए पैरासीटामोल ले ली, दर्दें होगी तो उसके लिए आप न्यूरोफिन या आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है। डिहाइड्रेशन नहीं होनी। अमूमन क्या होगा कि यार जब आपका जुकाम लगा हुआ है, नाक बंद होगा, आप मुंह से सांस लेंगे तो उसमें आपका गला और मजीद खुश्क होगा। उसकी वजह से अक्सर लोगों को गले में और मजीद दर्द होती है। तो मेक श्योर टेक स्मॉल सिप्स ऑफ वाटर ताकि गला खुश्क ना हो। उससे बार बार खांसी होगी, दैट्स क्वाइट इरिटेटिंग। विक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं नाक को खोलने के लिए। ठीक है। बाकी रेस्ट करें। ठीक है। थका के रेस्ट करें। हाँ। रेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वायरल इन्फेक्शन टू मेक श्योर कि इसके वायरल इन्फेक्शन की जो इफेक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग ना रहे। बाकी वंस द साइकिल इज गॉन 4-5 days फ्लू विल गो अवे। लेकिन इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। ठीक है। अगर आप एल्डरली हैं, आपकी एज 60 या 65 से ज्यादा है, कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जैसे कि दिल की बीमारी है, शुगर है, या आपका कुव्वत मुदाफ़ियत जिस्म की कम है, जैसे कि आप कुछ ऐसी दवाइयों के ऊपर हैं जिसकी वजह से आपकी जिस्म की कुव्वत की मुदाफ़ियत कम होती है, तो इस सूरत में अपने मुआलिज से, अपने लोकल जीपी से, अपने फार्मासिस्ट से ज़रूर रब्ता करें कि हो सकता है कुछ दवाइयों में रद्द-बदल करना पड़े, या हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत हो टू मेक श्योर यू डोंट गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन।
ठीक हो गया। लेकिन अगेन इसमें रिकमेंडेड यही है कि आप, जैसे आशिम भाई हमेशा कहते हैं कि आप जिस मुल्क में भी रह रहे हैं उस मुल्क के लोकल हेल्थ केयर के इंफॉर्मेशन लीफलेट्स आपको इजीली अवेलेबल हैं, और अगर आपको किसी भी बात पे कोई कंसर्न है, मेक श्योर कि आप कॉन्टेक्ट योर हेल्थ प्रैक्टिशनर लाजमी। अच्छा, मैंने हॉलीडे पे जाना है, ठीक है जी। अब हॉलीडे पे जाना है, जो आपका वर्स्ट नाइटमेयर होता है वो यही होता है कि आप वहां पे जाके कोई वायरस कैच ना कर लें, आपको कोई नजला जुकाम ना हो जाए, नहीं तो आपका हॉलीडे की वाट लग जाए। कोई ऐसी तदबीर बताएं कि मैं हॉलीडे से जाने से पहले ही जो है ना वो करूं तो मुझे नजला जुकाम ना हो। फ्लू की वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफर करती है हर साल। फ्लू की वैक्सीन की इफेक्टिवनेस वेरी करती है, क्योंकि फ्लू का जो वायरस है वो हर साल चेंज हो जाता है। अच्छा, ये वायरस की नेचर है उसकी, इस तरह की है कि वो हर साल चेंज हो जाता है। लेकिन स्टिल फ्लू की वैक्सीन जो है इज क्वाइट हेल्पफुल। हो सकता है आपने फ्लू की वैक्सीन लगवाई हुई है तो आपको फ्लू ना हो, अच्छा, या हो सकता है अगर आपको हो तो बहुत माइल्ड सिवियरिटी का हो। तो इसमें अगेन आपको अगर लोकल आपकी गवर्नमेंट वैक्सीन ऑफर कर रही है, एक्सेप्ट इट। अच्छा, वो वैक्सीन कितने दिन में काम शुरू कर देती है? लेकिन लेट्स से मैंने कल परसों जाना है, या 2 हफ्ते तो वैक्सीन को लगेंगे कम से कम काम करना शुरू करने में, क्योंकि सर आपके इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज बनानी है उसके अगेंस्ट। तो वो इतनी जल्दी, देयर इज नो क्विक फिक्स, ठीक है ना, कि आज वैक्सीन ली और कल वो इफेक्टिव होगी, इस तरह नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपका जो फ्लू होता है, कब वो उसमें बात चली जाती है कि वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ट्रांसफर हो गया, या अब आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए? देखिए, 5 दिन से ज्यादा का बुखार हो गया, या आपको 2 दिन बुखार हुआ, 1 दिन बुखार हुआ ही नहीं, फिर दोबारा हाई ग्रेड फीवर हो गया है, इसका मतलब है कि आप 7 बैक्टीरियल इन्फेक्शन ने किक इन कर लिया है। ठीक है। आप बहुत ज्यादा लेजी हो गए हैं, आपका खाना खाने को दिल नहीं कर रहा, दवाई कालपोल ले रहे हैं आप, न्यूरोफिन ले रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको भूख नहीं लग रही, बलगम आ रही है, ठीक है, स्पूटम आ रही है आपको ग्रीन कलर की, यानी कि वो कलर अब आपको चेंज हो गया, वो छाती में दर्द होना शुरू हो गई है, ठीक है, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, तो ये इंडिकेशन है कि अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। और अगर आपको ऐसी कोई अलामत आ रही है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कॉन्टेक्ट योर हेल्थ प्रैक्टिशनर। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे लिए, अक्सर जब मुझे नज़ला जुकाम हो जाता है तो मेरी वालदा कहती है यार एकदम दवाई ना लिया करो, यानी कि पैरास्टामोल डेली, उससे ये होता है कि नज़ला आपका जम जाता है। इज दिस ट्रू? यार देखिए, अगर आपको बुखार हो रहा है, आपको दर्द हो रही है, तो उसकी आपने सिम्टोमेटिक रिलीफ तो लेना है आपने। अच्छा, ठीक हो गया। और बाकी ये जो कॉमन बिलीफ्स हैं तो उनको ना ही छेड़ा जाता है, बेहतर है। ठीक है, उसको रहने देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।